सम्यक दर्शन, आगे बोलिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, दर्शन पहले है, ज्ञान बाद में है। ज्ञान से दर्शन होता है या श्रद्धा से दर्शन होता है? श्रद्धा का अर्थ क्या है? विश्वास। विश्वास का अर्थ क्या है? रुचि, इंटरेस्ट, है ना। श्रद्धा पहले है, ज्ञान बाद में है। क्यों? जब 8 कर्मों का वर्णन आता है तो ज्ञानावरण कर्म को पहले नंबर पे रखा गया है, और जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात आती है तो ज्ञान को दूसरे नंबर पे रखा गया है। ऐसा क्यों? आत्मा का पहला गुण है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। लेकिन ज्ञान कहाँ काम करता है? जहाँ श्रद्धा होती है। ज्ञान कहाँ काम करता है? जहाँ रुचि होती है। ज्ञान कहाँ काम करता है? जहाँ विश्वास होता है। ज्ञान कहाँ बार बार जाता है? जहाँ इंटरेस्ट होता है। जहाँ इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मिल रहा है, आ रहा है ना। अब इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है? अरे बोलिए ना, ये तो अभी बैठे हो, निकलने के बाद बताना फिर कहाँ इंटरेस्ट आता है? भोजन में, शरीर में, परिवार में, कोठी बंगला गाड़ी में, कहाँ इंटरेस्ट आता? जहाँ इंटरेस्ट होगा वहाँ ज्ञान काम करेगा। इसीलिए पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन, पहले कर्म का नाम है ज्ञानावरण और दूसरे कर्म का नाम है दर्शनावरण। तो सम्यक दर्शन कैसे होता है? दर्शनावरण से होता है ना। अरे बोलिए ना, हैं? दर्शनावरण के नाश से सम्यक दर्शन हो जाएगा, है ना? नहीं, नहीं होगा। फिर किससे होगा? मोहिनीय। किससे होगा? मोहिनीय। मैंने बताया था मोहिनी के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय, है ना। दर्शन मोहिनीय मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, यानी हमारे ज्ञान को उल्टा करने वाला हमारा इंटरेस्ट है। ज्ञान तो हमारे पास सही है, लेकिन मोह का चश्मा लगा हुआ है। यदि चश्मा हरा लगा हो तो सारी दुनिया कैसी दिखेगी? हरी दिखेगी। यदि चश्मा काला लगा हुआ है तो दुनिया कैसी दिखेगी? काली दिखेगी, है ना। इसी तरह से मोह यानी मेरापन, मोह यानी ममत्व, मोह यानी राग, मोह यानी मेरेपन की भावना। जो मेरा नहीं है उसमें मेरेपन की भावना पैदा करने वाला मोह है। कौन है? मोह है। बोलिए हाँ या ना। आप कहाँ से आए हैं? हाँ, ब्यावर से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? उदयपुर राजस्थान से आए हैं। बहुत बढ़िया। अब मेरा विषय क्या चल रहा है प्रवचन का, उसके हिसाब से मैंने पूछा था आपसे। प्रवचन का विषय क्या चल रहा? मेरेपन की भावना। आपका मेरापन कहाँ है? उदयपुर में। आपका मेरापन कहाँ है? ब्यावर में। आपका मेरापन कहाँ है? जयपुर में। मेरा जयपुर, मेरा राजस्थान, मेरा ब्यावर, मेरा है क्या? बोलिए, ये जयपुर आपका है क्या?
लेकिन यहाँ आके आपने क्या कहा, हमारे जयपुर में ऐसा होता है, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा होता है, हमारे राजस्थान में ऐसा होता है। बोलिए हाँ या ना? मेरा है क्या? ये मेरा किसने कहलवाया? मोह ने कहलवाया। किसने कहलवाया? मोह ने कहलवाया। मेरा नहीं है। ज्ञान तो है कि है। ज्ञान काम करता है जानने का, ज्ञान काम करता है जानने का। ये जयपुर है और मैं इस समय जयपुर में रहता हूँ, लेकिन मेरा जयपुर है, ज्ञान को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? ज्ञान को उल्टा कर दिया। मेरा मकान, मकान मेरा है क्या? नहीं है ना। ये मकान है, ज्ञान ने जाना, लेकिन मेरा मकान है, ये मोह ने इसको उल्टा कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो मोह का काम है जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहलवाना। चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो। अभी पूछा जाए वो इस नंबर की गाड़ी किसकी है, बोलिए क्या कहोगे? मेरी गाड़ी है। अब उस गाड़ी से पूछो तेरा मालिक कौन है, बोले गाड़ी क्या कहेगी? गाड़ी कुछ कहेगी? हैं? तुमने गाड़ी को अपना माना, गाड़ी ने तुम्हें अपना माना क्या? यदि तुम्हें कोई जय जिनेंद्र ना करे तो तुम उससे जय जिनेंद्र करोगे? बोलिए ना। नहीं। कोई तुम्हें अपने यहाँ शादी में ना बुलाए, तुम बुलाओगे? नहीं। तुम्हारे यहाँ कोई मरण में ना आए, तुम जाओगे? नहीं। वो रिश्ता निभाए तो हम रिश्ता निभाएंगे। अब ये रिश्ता कौन सा है? वो मुझे अपना नहीं मान रहा और मैं उसको अपना मान रहा हूँ। गाड़ी मेरी गाड़ी, गाड़ी ने तुम्हें कहा कि ये मेरा मालिक है। कहा क्या? रिश्ता है कि नहीं है? ये किसने हमारे ज्ञान, ये गाड़ी है, ये ज्ञान ने जाना, ये मेरी गाड़ी है, ये मोह ने किया। किसने किया? मोह ने किया। इसीलिए ज्ञान कहाँ जाएगा? अपनी गाड़ी में जाएगा। मेरी गाड़ी को ठोकर ना लग जाए, भाई साइड में खड़ी कर, भाई छाया में खड़ी कर, भाई जरा किनारे खड़ी कर। किसी के बीच में खड़ी है तो हमें मतलब नहीं है, मेरी गाड़ी किनारे खड़ी कर। बोलिए कौन कर रहा है ये काम? मोह कर रहा है ना। अब मेरी गाड़ी है इसलिए कर रहा है। यदि मेरे घर में कुछ गड़बड़ होता है तो मैं दुखी, और पड़ोस में होता है तो सुखी। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आजकल के लोग जो हैं अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। और ये काम भी मोह का है, क्योंकि मोह के बच्चे हैं क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध के बच्चे हैं ये। और जब अभिमान आता है तो अपने आप को बड़ा बताना चाहता कि मैं बड़ा हूँ, सामने वाला छोटा है। जब सामने वाला दुखी रहेगा तब तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। देखो भाई हम लोग तो ठीक है, हमारे घर में सब ठीक है, वो देखो कितना दुखी है। एक बार मैंने अखबार वालों से पूछा, पत्रकार वार्ता चल रही थी, मैंने अखबार वालों से पूछा, मैंने कहा ऐसी दुख भरी खबर क्यों लगाते हो? इतने अच्छे प्रवचन हो रहे हो, इतने से लगाओगे, इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हो, न्यूज़ ही नहीं देते हो। अभी कहीं एक्सीडेंट हो जाए, अभी कोई लड़की भगा के ले जाए, अभी कोई गाड़ी गड्ढे में गिर जाए, अभी कोई पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, तुम बड़ी न्यूज़ बनाते हो और जो अच्छी खबरें हैं वो लगाते नहीं हो। बोले माता जी यदि अच्छी खबरें लगानी शुरू कर दें तो अखबार बिकने बंद हो जाएं। भैया अखबार ना खरीदें, इनको तो चाहिए मसाला जो इनको अटैक करे। अच्छा ऐसा हो गया, उसकी पत्नी भाग गई, अच्छा अरे मेरी पत्नी तो सही है। जब तो फिर मैंने खोज करी कि आखिर कारण क्या है अखबार बिकने का,
और अखबार में ऐसी ऐसी खबरें छपती हैं जो सुबह से पढ़ के दिमाग खराब हो जाए आदमी का, दुखी हो जाए आदमी, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी खबरें पढ़ के वो सुखी होता है। क्या भाई, कैसे सुखी होता? अखबार में खबर होती है दुख की। अच्छा, मेरा बेटा तो ठीक है, उसका बेटा खराब है, अखबार में छपा है ना। अच्छा, मेरी माँ तो ठीक है, उसकी माँ खराब है, देखो अखबार में आया है, देखो अखबार में आया हो। और फिर दिन भर आपस में बातें करने के लिए चाहिए, स्वाध्याय करते नहीं हो, हैं? स्वाध्याय करते नहीं हो, धर्म की चर्चा करते नहीं हो, बच्चों को धर्म की बातें बताते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो। तो अब चर्चा किस चीज़ की करें? दिमाग शांति से बैठ नहीं सकता है, और जिसका दिमाग शांति से नहीं बैठता उसका मुंह भी शांति से नहीं रहता है। तो उसको बोलने के लिए कुछ तो चाहिए। तो सुबह सुबह 2 4 10 20 खबर पढ़ ली और दिन भर उसको उगलते रहे। हाँ या ना, ये सच है या नहीं है? एक भाई साहब थे, 3 अखबार पढ़ते सुबह सुबह। तो मैंने कहा, भाई साहब आप 3 अखबार, एक अखबार में कितने पेज होते हैं, और मूल तो आप उसमें से निकाल ही लेते होगे। मैंने कहा इतना समय यदि आप शास्त्र में पढ़ो तो आप कितनी गहराई में पहुंच जाओगे। बोले माता जी, जब 4 जनों के बीच बैठते हैं ना, कुछ बोलने को भी तो चाहिए, वो हमारी शास्त्र की बात थोड़ी सुनेंगे। लोग तो पागल समझेंगे कि ये तो अखबार ही नहीं पढ़ता है। यानी हम दूसरों को दिखाने के लिए अपना समय भी बर्बाद कर सकते हैं, अपने पैसे भी बर्बाद कर सकते हैं, अपना शरीर भी बर्बाद कर सकते हैं, अपना धर्म भी बर्बाद कर सकते हैं, अपना ज्ञान भी बर्बाद कर सकते हैं, केवल दिखाने के लिए। और दिखावा है मान कषाय, अभिमान। अभिमानी दिखावा ज़्यादा करता है, और ये मान कषाय है मोह। वर्तमान में दिखावा ज़्यादा है, दिखावट में मिलावट है। क्या? दिखावट में मिलावट है, मिलावट में सजावट है। जहाँ सजावट है वहाँ मिलावट है, जहाँ सजावट है वहाँ दिखावट है। दिखावट में मिलावट है, मिलावट में सजावट है, सजावट में बनावट है। यानी कोई असली नहीं है, सब जगह नकली माल चल रहा है। फोटो कुछ दिखाते हैं और जब उसको, हाँ एक तो सच्ची घटना बता दूँ आपको। एक जगह एक लड़के से एक लड़की की शादी पक्की हो गई, दोनों बड़ी बड़ी उम्र के थे, शादी पक्की हो गई। अब जैसे अंजना सती को देखने पवनंजय गए थे तो उनकी बात सुन के वो नाराज़ हो गए थे। उस लड़के के मन में भी जाने क्या बात आई, जरा अलग से जाके देखूं तो सही। अलग से जाके देखा तो वो सर्दी के दिन थे और बालों में तेल लगा के धूप में बैठी थी। जब तेल नहीं लगा होता तो बाल उड़े हुए थोड़े ज़्यादा से दिखते हैं, और तेल लग जाए तो वो चिपके दिखते हैं। उसने लड़की को देख लिया, बोले मैं इससे तो शादी करूँगा। बिना मेकअप की देख ली। जिस दिन दिखाया था उस दिन मेकअप था, ब्यूटी पार्लर से आई थी। ये सच्ची घटना है। लड़के ने शादी करने से मना कर दिया, इतनी दिखावट आ गई। एक बार तो एक जगह पर क्रिकेट मैच चल रहा था, तो एक लड़की बड़े कपड़े वपड़े पहन के, बढ़िया फैशन वाले, बाल वाल उड़ा के, लिपस्टिक लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, और मैच देखने गई। इत्तेफाक से मैच के बीच में बारिश हो गई, तब उसका बच्चा सो गया था। जब उसकी नींद खुली तो अपनी मम्मी को ढूंढे, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। इतनी बनावट आ गई कि खुद का बच्चा पहचानता नहीं है, वो कह देता ये मेरी मम्मी नहीं है। इतनी बनावट आ गई है, इतनी सजावट आ गई है। ये मोह है। कौन करवा रहा है? तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पीछे वो डायरेक्टर बैठा है। कौन? मोह है। जितना जितना मोह कम होता जाएगा उतना उतना जीवन सादा होता जाएगा। जितना जितना मोह कम होगा उतना हम बाहर से कम जुड़ेंगे, खुद से ज़्यादा जुड़ेंगे।
और खुद से जुड़ने के लिए बाहर से टूटना जरूरी है। जब तक तुम बाहर से अट्रैक्ट होते हो, बाहर से आकर्षित होते हो, समझना अभी ये मोह कर रहा है। और जिस दिन खुद से अट्रैक्ट हो गए, अपनी आत्मा से अट्रैक्ट हो गए, उस दिन ये सारी चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। किसी को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि लिपस्टिक मत लगाया कर, बाल खोल के मत घूमा कर, ऐसे कपड़े मत, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप ही सब कुछ बदल जाएगा। मोह भी एक भूत है। क्या है? भूत है। जिसको जैसा भूत कहता है वो वैसे ही करता है। भाई जिसको भूत लग जाता है वो क्या करता है? अरे बोलिए ना, हैं? भूत जो कहता है वो करता है। आदमी अपने वश में नहीं है। किसके वश में है? भूत के वश में है ना? तो मोह भी एक भूत है। वो कह रहा है चल आईने के सामने, तो वो आईने के सामने जाता, वो कहता लिपस्टिक लगा, वो लिपस्टिक लगाता, वो कहता ये कर, ये कपड़े पहन, वो ये कपड़े पहन, वो कहता लड़, वो लड़ता है। कौन करवा रहा है? मोह करवा रहा है। जब शरीर से मोह होता है तो ये काम होता है, जब घर से मोह होता है तो वो काम होता है, जब खाने से मोह होता है तो वो काम होता है। जिन जिन चीज़ों से मोह होगा, तो इसलिए कहा इंटरेस्ट। पहले दर्शन, श्रद्धा, विश्वास, फिर ज्ञान। ज्ञान कहाँ काम करेगा? जहाँ इंटरेस्ट होगा। क्या लड़ने में ज्ञान नहीं लगता? अरे बोलिए ना, हैं? लड़ने में ज्ञान की जरूरत नहीं है क्या? सजने संवरने में ज्ञान की जरूरत नहीं है? अरे बोलिए ना, हैं? क्या घर को संवारने में ज्ञान की जरूरत नहीं है? अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने में मोबाइल देख देख के बनाते हो तो क्या ज्ञान की ज़रूरत नहीं है? अरे बोलिए ना, ज्ञान की ज़रूरत है ना। लेकिन ज्ञान कहाँ काम कर रहा है? जहाँ रुचि है। जहाँ रुचि है, जब यही रुचि आत्मा में हो जाएगी तो ज्ञान वहाँ काम करेगा। और जब ज्ञान वहाँ काम करेगा तो फिर ये बाहर की रुचि हट जाएगी और फिर होगा सम्यक दर्शन। क्या होगा? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होने के बाद में ज्ञान को सम्यक बनाना नहीं पड़ेगा। जैसे एक कमरे में अंधेरा है, लाइट जलाओ, तो अंधेरे को भगाने में डंडा लेके भगाना पड़ा क्या? जैसे कुत्ते को डंडा लेके भगाते हो तो अंधेरे को ऐसे भगाया क्या आपने? नहीं। तो क्या किया आपने? लाइट जलाई, 1 मिनट नहीं लगा। जैसे ही श्रद्धा सही हुई, ज्ञान, सम्यक ज्ञान मिनट में हो जाता, तुरंत साथ में ही एक साथ हो जाता। ज्ञान पे जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। श्रद्धा सही करो, ज्ञान अपने आप सही हो जाएगा। तो ये जो बाहर से जोड़ने वाली श्रद्धा है, ये मिथ्यात्व है जो हमारे ज्ञान को उल्टा कर रही है। क्या कर रही है? हमारे ज्ञान को उल्टा कर रही है। और ज्ञान को उल्टा करके अपने साथ लगा लेती है। तो ज्ञान से जो कहोगे वो करने लगेगा। तो मुख्य कौन हुआ? मोह है। कौन हुआ? कर्मों का राजा कौन है? और सबसे अच्छा कर्म कौन है? मोह। कौन सा सबसे अच्छा कर्म है? अरे बोलिए ना, आपको घर में बांधे कौन रखता है? तो अच्छा हुआ ना। आपसे तो जो कहलवाना वो कहलवा लो। आपका अपना ज्ञान तो काम ही नहीं कर रहा। मिथ्यात्व में इतने डूबे पड़े हो कि आपने आज तक वास्तविकता का दर्शन भी नहीं किया। आंखों से देखते हुए भी जो सच्चाई दिखनी चाहिए वो आज तक आपने देखी नहीं है। इसलिए इन आंखों से नहीं, श्रद्धा की आंखों से देखना है कि वास्तविकता क्या है। मंदिर भी जाते हो, लेकिन मंदिर जाने के बाद भी आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? किसने नहीं करने दिए? मंदिर में भी जाके चंवर देखोगे, छत्र देखोगे, इधर देखोगे, भगवान नहीं दिखेंगे, बाकी सब कुछ दिखेगा। और जिस दिन भगवान दिख जाएंगे उस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। जिसने भगवान को ही ध्यान से देख लिया
उसे दुनिया में कहीं सम्यक दर्शन को लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। भगवान की मुद्रा से और इनकी मुद्रा की ध्यान मुद्रा को जिसने ध्यान से देख लिया, ध्यान मुद्रा को जिसने ध्यान से देख लिया, उसके आधे दुख वहीं खत्म हो जाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसके पास संसार के पदार्थों की कमी होने वाली है ही नहीं है। अभी आप देखो, जो अभी जिन मंदिर के दर्शन ही करता है उसके पास इतना है, तो जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। ऐसा उजाला होता है अंदर में, ऐसा उजाला होता है कि सारी चीज़ें सब अलग नज़र आने लगती हैं। जितना ये मेरा 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 और जितने लड़ने झगड़ने के काम हो रहे हैं ना, सब खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए दर्शन मोहनीय पहले हमारे ज्ञान को सीधा कर दिया, तो चौथा गुण स्थान आ गया। कौन सा गुण स्थान आ गया? चौथा गुण स्थान। यानी ऐसा नहीं है कि पहले गुण स्थान से आप पहले दूसरे में फिर तीसरे में, ऐसे नहीं आओगे, आप सीधे चौथे में पहुंच जाओगे। दीपक यूं जल गया, सीधे चौथे में पहुंच गए। अब पांचवे में कैसे जाएं? चर्चा जो चल रही है 12 भावना पर, बोधि दुर्लभ भावना में दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। आप लोग 12 भावना पढ़ते हो? अरे बोलिए ना, बड़ी वाली 12 भावना मंगत राय वाली हर जिनवाणी में होती है, जरूर पढ़ना। इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, ऐसा लगता है उसको पढ़ने के बाद ऐसा मन आनंदित हो जाता है। जब बचपन में मैंने पहली बार पढ़ी थी, मैं कई दिन तक खुश रही क्योंकि मैंने बड़ी वाली 12 भावना पढ़ी, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। करीब 13-14 साल की उम्र में पढ़ी थी पहली बार मैंने। ऐसा लगा था जैसे मुझे किसी बच्चे को उसका खिलौना मिल जाता ना, 12 भावना पढ़ के मुझे ऐसा लगा था, ऐसा आनंद आया था। आप लोगों ने नहीं पढ़ी क्या? कौन कौन पढ़ता है? जो नहीं पढ़ता है वो आज से पढ़ना शुरू कर देना। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, और कहाँ गए वे रंग महल अरु सोने की नगरी। नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में, और गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, और मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को, और हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। आज से जरूर पढ़ना। कौन कौन पढ़ लेगा? ठीक है, पढ़ने वाले तो पढ़ लेना। जिनको समय ना मिले, सफ़र में जाते हैं, तो आपके मोबाइल में 12 भावना, बड़ी 12 भावना निकल आएगी, आप उसको सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। दुकान में बैठ के सुन लेना है, रसोई में भोजन बनाते बनाते सुन लेना, लेकिन एक बार सुन लेना। 1 महीने तक रोज पढ़ना है। उसके बाद फिर आप चाहो तो सप्ताह में 1 दिन पढ़ लेना, 2 दिन में 1 दिन पढ़ लेना। 1 महीने तक रोज पढ़ना है। बोलिए हाँ या ना? पढ़ोगे? कौन कौन मेरे कहने से यहाँ आए हो तो एक बात मेरी मान लो, उठाइए हाथ। सुखी होना हो तो, जिसको सुखी नहीं होना हो वो बिल्कुल मत पढ़ना। चलिए हाथ उठाइए। आपके मोबाइल में बता दी मैंने, और क्या चाहिए अब आपको? मोबाइल तो 24 घंटे साथ रहता है आपके। चलिए जो टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा लगा। आज आपका यहाँ आना सार्थक हो गया है ना। तो 12 भावना में अपनी बोधि दुर्लभ भावना पर चल रही है। दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना, 5वें गुण स्थान की चर्चा चल रही है। तो अभी चौथे तक पहुँचे हैं। कहाँ तक पहुँच गए? सीधे पहले से कहाँ पहुँच गए? सीधे चौथे में पहुँच गए। कैसे पहुँच गए? लाइट एक साथ जल गई। लाइट को जलाने के लिए, अंधेरा को भगाने के लिए जरूरत नहीं है, लाइट जलाओ और उजाला हो गया, है ना। तो आप शास्त्रों का ज्ञान अवश्य करें,
आपके जीवन में परिवर्तन आना जरूरी है। ये दुनिया तो कहाँ भाग रही, तुम कहाँ तक भागोगे? तुमने साड़ी छोड़ के सूट पहन लिए, अब वो तो बहुत कुछ पहनती, पहनोगे? नहीं पहन सकते हो, तो कहाँ तक भागोगे? दुनिया तो कहाँ जा रही है, क्या क्या कर रही है, तुम करोगे? नहीं कर सकते। जैनी हो, तुम्हारे संस्कार है ही नहीं है ऐसे कि तुम उल्टे सीधे काम कर पाओ। लेकिन तुमने बच्चों को ज़्यादा छूट दे दी तो वो जरूर तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए बच्चों के संस्कारों को संभाल के रखना और बच्चों को संस्कार जरूर देना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी जहाजपुर की यात्रा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और हमारे जामौली से आज वापस आने का। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और आज के होने वाले बिहार का। ये बड़ा अच्छा, यहाँ छोटे छोटे गांव पास पास में हैं। एक दिन जाओ, एक दिन आओ, एक दिन रहो, 3 दिन में काम हो जाता है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का। कर्मों के छूटने का, पटाखे के फूटने का, और मोह के टूटने का। बढ़ाई। कुछ मोह टूटा नहीं टूटा आपका? यदि टूटा होगा तो सम्यक दर्शन के करीब हैं आप, बिल्कुल करीब है, तभी सम्यक दर्शन होगा। ऐसे सम्यक दर्शन होने वाला, मैं ये नहीं कह रही कि घर छोड़ दो, ये नहीं कह रही कि आप व्यापार छोड़ दो, ये नहीं कह रही कि आप खाना छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, नहीं, सब कुछ करो, श्रद्धा सही कर लो। क्या करना है? श्रद्धा सही करना। यहाँ से मिथ्यात्व है तो सम्यक्त्व भी यहीं से होगा, है ना? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का। अब कहाँ कहाँ से आए हैं? जयपुर, ब्यावर, दवाइयों में डावर का, पास में सावर का, और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। बनारस, अच्छा बनारस से आए हैं, अच्छा। तीर्थंकरों में पारस का, पक्षियों में सारस का, और आने वालों में बनारस का। बड़ा ही महत्व है। बंगाल, अच्छा, भोजन में दाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में बंगाल का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। कोटा, अच्छा, खेत में सांटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। यूएसए, यूएसए, अच्छा, अब ए का महत्व बताना है। आपके आय का, बच्चों में बाय बाय का, और आने वालों में यूएसए का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर, उदयपुर, जयपुर दोनों हैं। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वाले में उदयपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, अच्छा, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गजपंथा, अच्छा, चलने में पंथा का, और तुम्हारे अखबार में संता बनता का, और आने वालों में गजपंथा का। बड़ा ही महत्व है। बेलदा, बेलदा, अच्छा, घर में दादा का, करने में बादा का, आने वालों में बेलदा और बड़ौदा का। बड़ा ही महत्व है। भिंड, बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड का,
पापों के खंड खंड का और आने वालों में भिंड का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, भोजन में सलाद का, देने में दाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। डाल्टनगंज, पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का और आने वालों में डाल्टनगंज का। बड़ौदा, अच्छा वैसे तो मैंने बता दिया, एक बार और बता दूं आप कहो तो। रहने में सादा का, घर में दादा का और आने वालों में बड़ौदा का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में सवाई माधोपुर का। बड़ा ही महत्व है। वृक्ष में बट का और हरिद्वार में मठ का और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व है। बॉम्बे, रसोई में तवे का, रसोई में तवे का, सूजी के रवे का और आने वालों में बॉम्बे का। बड़ा ही महत्व है। धनेरा, कनाडा, अच्छा। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में कनाडा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। खेत में धान का, शादी में पान का और आज होने वाले विधान का। बड़ा ही महत्व है। जीवन में धरती माता का, घर में स्वयं की माता का और आत्मा के लिए स्वस्ति भूषण माता जी का बड़ा ही महत्व। मेरी वाइफ ने बोला था कि जहाजपुर जाएंगे, तो उसका ड्रीम हो गया आज, और वो अच्छा लगा। वो उन्होंने व्रत भी किया है। हर जो मैं जब देख रही थी भगवान की, और अभी आप लोग सब तो अभिषेक करके यहाँ आके बैठ गए और माता जी को सुन रहे थे, लेकिन मेरी जो दृष्टि जा रही थी हर तरफ भगवान की ओर, तो मेरा कन कन एकदम ऐसा लगा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे देख के कि वो दो जो श्रावक थे वो इतना भाव से, इतने अच्छे से धीरे 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 भगवान का परिमार्जन कर रहे थे। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे।
रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र